जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि सुमंत्र जी महाराज दशरथ से महाराज महारानी और अयोध्या के अन्यान्य अधिकारी भरतादिकों के प्रति राम का संदेश बतलाने के बाद लक्ष्मण का संदेश बतलाते हुए कहते हैं सर्व प्रजाभिरामम ही रामम प्रव्रज्य धार्मिकम सर्वलोक विरोधेन कथम राजा भविष्यति। राजा वही हो सकता है जो धर्म और नीतियों का पालन कर सके, जो अपने पूर्व में किए हुए अपराध के विरुद्ध दंड से भयभीत होकर प्रजा हितैषी राम को अयोध्या से निकालने का कारण बने, या जो किसी व्यक्तिगत संबंध के आग्रह में नीति और धर्म के विरुद्ध जाकर जनमत की अवज्ञा कर संबंध के आग्रह में निरुपाय होकर राम जैसे व्यक्ति को अयोध्या से निकलने से रोक न सके, ऐसे लोगों को राजपद पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है, राजपद पर आरूढ़ होने का अधिकार नहीं है। एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में महाराज दशरथ के राजधर्म के विरुद्ध संबंध के मोह की निरुपायता की भर्त्सना की, तो भरत को राजा होने के लिए अयोग्य करार दिया। महाराज दशरथ लक्ष्मण के इन सत्य आक्षेपों को धैर्यपूर्वक सुने और प्रतीक्षा करने लगे कि सीता भी तो कुछ कही होंगी। संकेत पूर्वक सुमंत्र से सीता द्वारा बतलाए गए संदेशों को सुनने की इच्छा व्यक्त की महाराज दशरथ ने। सुमंत्र जी ने कहा कि महाराज जानकी तु महाराजन निश्वसंती तपस्विनी भूतोपहत चित्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता। सीता कुछ कही नहीं महाराज, जो तपस्विनी है, यशस्विनी है, वो केवल निश्वास छोड़ती रही, उनके मुंह से कोई वाणी ही नहीं निकली, वो तो स्वयं को विस्मृत कर बैठी हैं। वो भूल गई हैं कि महाराज जनक की पुत्री महाराज दशरथ की पुत्र वधू और राम की पत्नी है। इन सारे पिता, ससुर और पति के गौरव का गौरव पाने की अधिकारिणी सीता उस गौरव से दूर होने के कारण आत्मविस्मृत हो चुकी है। या यूं कहा जाए कि महाराज किसी भूत ने उनके ऊपर अपना डेरा डाल लिया है। भूत का मतलब भूतोपहत चित्तेव, भूत ने उनके चित्त का आहरण कर लिया है। भूत का अर्थ होता है अतीत, या वैसे प्राणी जो प्राणी संस्कार के अभाव में अस्थायित्व को प्राप्त नहीं होते, उन्हें भूत कहा जाता है। भूत प्रेत की बात आप जानते हैं। हमारे यहां गण पुराण जी में
मरे हुए जीवों के प्रेत कार्य करने की व्यवस्था है। यह भी संस्कार में आता है महाराज। अंत्येष्टि भी संस्कार है, मरना भी एक धर्म है, एक कला है, विज्ञान है। मरने सबको नहीं आता, जिसे जीने नहीं आया वो मरना भला क्या जाने। मरनो भलो विदेश में जहां न आपन कोई मांस खाए जनावरा महा महोत्सव होए। जो व्यष्टि से समष्टि में विलीन कर लेता है स्वयं को, जिसके लिए विश्व एक कुटुंब होता है, वह कहीं रहता है, वह जननी और जन्मभूमि के बंधन में बंधता नहीं। विश्व उसके लिए आंगन हो जाता है। उसका मरण वो परहित हेतु जीवन जीता है और परहित के लिए ही अपने जीवन का उत्सर्ग कर देता है। उसकी मृत्यु नहीं होती, वो उत्सव होता है। लेकिन जो अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं, संबंधों से बंधे हुए हैं, उन्हें तो संस्कार पूर्वक ही मृत्यु को पार करना है। मरने के बाद हमारे सनातन धर्म की वैदिक व्यवस्था में 3 प्रकार के षोडशी के महत्व को रेखांकित करते हुए गरुड़ पुराण में गरुड़ जी से भगवान कहते हैं, षोडश त्रयांतरम पितृपंक्ति भाग भवेत। कोई भी मृतात्मा मृत्यु के बाद पितृलोक में स्थापित होता है, उसके पहले 3 षोडशी उसके हो जाने चाहिए। मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी। यदि इसमें से भी एक पिंड भी कम रहा तो पितृपंक्ति में प्रवेश नहीं मिलेगा। आज ऐसा नहीं देखा जाता और सारे लोग अपरिचित हैं। संसार की समस्याएं, संसार भर की समस्याएं जीवन को घेरे हुई है, फिर भी समस्या ही समझ में नहीं आती तो समस्या का निराकरण क्या हम खाक करेंगे? जब हमारी चेतना स्वस्थ रहेगी तभी तो समस्या और समस्या के कारण एवं निराकरण के विषय में सोच सकते हैं। तो जो एकाएक यह स्थिति उत्पन्न हुई राम के साथ, कैकेयी जो कौशल्या की उपेक्षा की अपने यौन अभिमान के कारण, जिसमें महाराज को बांध रखी थी, भरत को राजा बनाना उसका भी अभिष्ट नहीं था। वो तो कह चुकी है कि यदि राम को राज्य मिला या भरत को मिला क्या अंतर पड़ता है। राम को मिला तो समझिए कि भरत को ही मिलेगा। राम के भीतर अपने भाइयों के प्रति जो देखी थी दृष्टिकोण, प्रवृत्ति, कैकेयी आश्वस्त थी कि राम यदि राजा हुए तो अपने भाइयों की उपेक्षा कदापि नहीं कर सकेंगे। जब मंथरा ने भरत के जीवन पर संकट की आशंका व्यक्त की, कैकेयी मना कर दी कि नहीं, ऐसा मत कहो, मेरे राम ऐसे नहीं है। लेकिन जब मंथरा यह बात समझाई कि कैकेयी तुम अपने यौनाभिमान में मोहित होकर संबंधों की मर्यादा भूल गई और ज्येष्ठ राज महिषी के पद पर आसीन कौशल्या की तूने घोर उपेक्षा की। जैसा कि कौशल्या ने राम से कहा कि कैकेयी के आने के बाद हमारी स्थिति तो कैकेयी के दासियों से भी गई गुजरी हो गई। कल्पना करो, राम राजा हुए, कौशल्या तुम्हारे द्वारा किए गए अपराध का दंड नहीं देगी क्या? यहीं से कैकेयी के विचार परिवर्तित हो गए। तो जो कैकेयी ने मंथरा से कहा कि राम और भरत में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, इसी बात को तो सीता अब तक देखती आई थी। एकाएक कौन सी बात हो गई ऐसी कि कैकेयी का विचार परिवर्तित हो गया?
और महाराज के मृत्यु का भय भी उसे भयभीत नहीं कर सका। यही अतीत जो है घेरे हुए है सीता के चित्त को। सीता केवल उन्हीं विचारों में निमग्न है कि आखिर स्थिति ऐसी आई क्यों, और केवल रो रही है। भूतोपहत चित्तेव विस्थिता विस्मृता स्थिता। प्रस्तर बनी हुई है, चित्र बनी हुई है, चेतना शून्य हो चुकी है सीता। अदृष्ट पूर्व व्यसना राजपुत्री यशस्विनी। महाराज जनक की पुत्री है, अत्यंत यशस्विनी। आज के पहले ऐसी अप्रत्याशित स्थिति कभी वो देखी नहीं थी। तेन दुखेन रुदति नैव मां किम नैव मांकित चिदब्रवीत। उस दुख से दुखी होकर केवल रो रही हैं, कुछ कही नहीं। तपस्या में रत हैं। तपस्या क्या है? उनकी तपश्चर्या क्या है? एक पत्नी के रूप में अपने पति का उत्कर्ष, अपने पति की रक्षा है, उसके जीवन की साधना होती है, वही अच्छी पत्नी कही जाती है। जब प्रभु श्री राम वन जीवन के भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों का वर्णन करते हुए सीता को अयोध्या में ही रुककर अपने सास ससुर का सम्मान, उनकी सेवा करने के, धर्म का पालन करने की शिक्षा देते हैं, तो सीता कहती हैं वनवासे ही जानामि दुखानि बहुधा किला। मुझे पता है कि वनवास में दुख होते हैं बहुत से। प्राप्यन्ते नियतम वीर पुरुषैरकृतात्म भी। लेकिन जिनकी इंद्रियां चंचल हो उनके लिए, जिनकी इंद्रियां उनके अनुकूल हो, अधिकार में हो, ऐसे लोगों के लिए वन का दुख दुख नहीं होता। और रही बात दुख भोगने की, तो अवश्य में भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम वर्ष कोटि गतैरपि। पूर्व के किए हुए कर्मों का परिणाम तो सबको भोगना पड़ता है। और स्वयं अपने संबंध में सीता जो बात बतलाती है बड़ा ही मार्मिक है। कहती है कन्यया च पितुर्गेहे वनवासक श्रुतो मया। जब मैं छोटी बच्ची थी, अपने पिता के घर में पल रही, उस समय ही अपने वनवास को लेकर के मैंने सुना है। भिक्षिण्या समवृत्ताया। संसार की सारी अपेक्षाओं को छोड़कर लोक उद्बोधन के कार्य में समर्पित बुद्धि वाली भिक्षुणियां आई हमारे यहां। और मम मातुर याग्रतः, मेरी माता जी ने निवेदन की कि इस बच्ची, मेरी पुत्री के विषय में आप लोग बतलाएं। तो उन भिक्षुणियों ने बतलाया कि इन्हें तो वन में रहना होगा। तो महाराज यदि मुझे वन में रहना ही है, तो फिर वनवास के दुख को दुख मानकर अपने मन को मैं छोटा क्यों करूं? उस दुख को सुख में परिणत करने के लिए मैं व्रतशील क्यों ना हो जाऊं? आपको मेरी रक्षा का भय है, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि द्युमत सेन सुतम वीरम सत्यवंतम अनुव्रताम सावित्री मीव माम विद्धि तम आत्मवशवर्तिनीम। जिस तरह अपने पति
द्युमत सेनपुत्र सत्यवान के प्रति अनुव्रता होकर सावित्री ने उनके प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार मैं भी आपकी व्रतवर्तिनी होकर, आपकी अनुव्रता होकर, आपके व्रत की सहायिका होकर आपके व्रत को पूर्ण करने में और आपके जीवन की रक्षा में सहायक होंगी। आप मुझे साथ ले लें। इन सारे बातों को सोच रही होती है सीता, कुछ कहती नहीं। हाँ, इतना जरूर हुआ, उद्विक्षमणा भर्तारम मुखे न परिशुष्यता मुमोच सहसा वाष्पम प्रयांतम उपवीक्षसा। जब मैं चलने के लिए मुड़ा, चलने के लिए जब मैं उद्यत हुआ, तो मेरी ओर सूखे मुंह से आर्यराम देख रहे थे। अपने पति के इस स्थिति को देखकर सीता के भी मुंह सूख गए, विवर्ण हो गए, और केवल वो अपलक देखती रही। तथैव रामोस्त्र मुखा कृतांजलि। राम अपने आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर मुझे विदा कर रहे थे। स्थितो अब्रवीत लक्ष्मण बाहु उपलक्षित, जो लक्ष्मण के भुजाओं से संरक्षित है। लक्ष्मण यही कहकर के तो गए हैं कि आर्य मैं चलूंगा और आप लोगों की रक्षा में मैं सन्नद्ध रहूंगा। तथैव सीता रुदती, ठीक उसी तरह सीता भी रोती हुई तपस्विनी निरीक्षते राजरथम तथैव मम, कभी आपके इस रथ को देख रही थी और कभी मुझे देख रही थी। रथ को और सुमंत्र को सीता बार बार देख रही थी, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, इस पर विचार हम लोग कल करेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्रीमन्नारायण। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। मेरे उत्साह का अभिवर्धन होगा और अधिक से अधिक लोगों तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उन संदर्भों का पहुंचना संभव हो सकेगा जिन संदर्भों की व्याख्या अब तक आप लोगों ने नहीं सुनी है। क्योंकि आजकल कथाओं में तो यही बातें कही जाती हैं जो मन को रुचे। मुझे बार बार याद आता है आचार्य भारवी, कवि भारवी की वह उक्ति आती है, हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। कोई बात हितकर भी हो और मन को रुचे भी, इस सर्वथा दुष्कर है। आज समाज जिस सांस्कृतिक पतन के कारण दैविक भौतिक तापों से आक्रांत है, उससे आज भी मुक्त हुआ जा सकता है। हमारे यहां संतों की संगति मिल जाए तो जीवन के सारे कष्ट शांत हो जाते हैं। लेकिन महाराज उद्धव जी ने इस कलयुग में संतों के साथ खलों की बढ़ती संगति के प्रभाव का जो दुष्परिणाम बतलाया, उसे सुनने के बाद तो लगता है कि केवल शास्त्र ही एकमात्र आश्रय हैं। शास्त्रों के तथ्यों को बार बार पढ़ा और समझा जाए, शास्त्रों को सुना जाए। लेकिन आज शास्त्र परक कथाओं के आयोजन में शास्त्रों की व्याख्या कम और संगीत की धुनें अधिक सुनने को मिलती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने भी कुछ दिन अपने साथ संगीत का प्रयोग किया कथाओं में। बहुत सारे लोग बिना संगीत की कथा कहते थे
वे लोग संगीत का संयोजन करना शुरू कर दिया और मैंने संगीत को कुछ दिन प्रश्रय दिया, हमने संगीत छोड़ दी। जो बिना संगीत की कथा कहते थे वे संगीत स्वीकार किए, उनका अपना उद्देश्य है। हमने संगीत को रखा, संगीत हमने छोड़ दी, हमारा अपना उद्देश्य। बात इतनी सी है कि मुझे बात स्पष्ट हो गई कि यदि संगीत को लेकर कथा कही जाए तो कथा का प्रवाह बाधित होता है और संदर्भों की व्याख्या नहीं हो पाती। जिन्हें कथाओं में बहुत भीड़ की अपेक्षा होती है, बहुत अधिक चढ़ावे की अपेक्षा होती है, वे यदि बिना संगीत की कथा कहते थे वो संगीत स्वीकार कर लिए कि उनका उद्देश्य भीड़ और चढ़ावा है। मेरा उद्देश्य बस केवल इतना है कि प्रभु आपकी बनाई हुई सृष्टि और उस सृष्टि के सर्वोत्तम कृति मानव, उस मानव में पुनः मानवीय चरित्रों का संवर्धन कैसे हो। यदि मानवीय चरित्रों का संवर्धन नहीं हुआ तो चढ़ावे की समृद्धि सुख नहीं देगी। इसलिए हमने संगीत को छोड़ दिया और मैं वचन देता हूं, मुझे पता है कि मुझे शायद ही कथा मिले, इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन कथा मुझे मिले इसके लिए मैं संगीत का समावेश करूं अपनी कथाओं में, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका स्नेह मिल रहा है, जितनी भी संख्या है पर्याप्त है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब आप इस YouTube, Facebook आदि के माध्यम से मुझे सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका स्नेह मुझे भरपूर मिलेगा। तो प्रार्थना मैं करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका अभिवर्धन हो सके। जय श्री नारायण।